वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों अब आरओ के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, सिर्फ 2 महीने का समय बचा है। एग्ज़ाम 27 जुलाई को होना है और अभी जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 29 मई है। तो मिला जुला कर अगर आप देखेंगे तो आपके पास 58-59 दिन का समय बचा हुआ है। लेकिन आप एक चीज़ समझिए ना कि अगर 2 महीने भी आप ढंग से पढ़ाई कर लेते हैं, चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करते हैं, तो आप आराम से एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो 2 महीने आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अब आपको ये समझना है कि अब हर सब्जेक्ट पर आपको ऐसा नहीं कि एकदम अच्छे से कमांड हासिल करना है। जिस पर हासिल है ठीक है, जिस पर नहीं हासिल है अब आपको उसे छोड़ना है और कुछ प्लान बनाकर ढंग से पढ़ाई करनी है। अब जैसे किन किन सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा समय देना चाहिए? हिंदी की बात करें तो हिंदी से फिक्स है कि 60 क्वेश्चन आएंगे, 10 आपको विलोम शब्द मिलेंगे, 10 वाक्य और वर्तनी शुद्धि करेगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, तत्सम तत्व हो गया, पर्यायवाची हो गया। इस प्रकार से 10-10 करके आपको कुल 60 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप सही से इसको पढ़ लेते हैं तो 60 में से कम आप 55 या फिर इससे भी ऊपर के स्कोर कर सकते हैं। 55 प्लस तो आप आराम से बना लेंगे। अब हिंदी आपको कहाँ से पढ़ना है? तो हिंदी पढ़ने के लिए क्या करना है कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पापा वीडियोस को देख सकते हैं। पूरा एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद बचेगा PYQ की प्रैक्टिस करना और टेस्ट लगाना। तो PYQ कहाँ से करना है और प्रैक्टिस कहाँ से करना है ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। इसके बाद देखिए रीजनिंग के भी 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। अब अगर कोई रीजनिंग पर कमांड अच्छा बना ले बचे हुए 60 दिनों में तो इसमें से आप 10 क्वेश्चन तक आराम से सही कर लेंगे। क्योंकि रीजनिंग ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत इसमें टफ आएगा। जो RO के पेपर में आता है बड़ा ही नॉर्मल आता है। 10 में से मतलब 12-15 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि एकदम डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं। फार्मूला पता है, आप तुरंत प्रश्नों को आराम से हल कर लेंगे। तो इसके लिए आपको सिर्फ PYQs को देखना है, टेस्ट SCS का टेस्ट लगाना है और साथ ही साथ वीडियो देखना है। वीडियो क्यों? क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं रीजनिंग में कुछ कॉन्सेप्ट चलते हैं। जैसे मान के चलिए अब आप कैलेंडर पढ़ रहे हो है ना, तो कैलेंडर के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैलेंडर में कौन सा कॉन्सेप्ट है। अब मान लीजिए आप क्लॉक पढ़ रहे हो है ना, क्लॉक में मिरर इमेज कैसे बनेगा, वाटर इमेज कैसे बनेगा, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक, आप ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हो तो ब्लड रिलेशन में आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन किस प्रकार से सेट करेंगे। अब ऑर्डर रैंकिंग पढ़ रहे हो तो ऑर्डर रैंकिंग में आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। तो ये सब आप वीडियो से आसानी से सीख पाएंगे। इसी तरीके से डाइस है, क्यूबॉइड है, इसके बाद नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग है। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको पिछले 8 से 10 महीने का कवर कर लेना है। करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए ना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सबसे बेहतरीन प्लेस है। यहाँ से लाखों स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं रोजाना, आप भी तैयारी करिए और अपने लेवल को बेहतर बनाइए। देखिए करंट अफेयर्स क्या करना है, अभी ना आपको करंट अफेयर्स के लिए डेली 2 से ढाई घंटे का समय निकालना है। मान लीजिए कि आप 2 से ढाई घंटे निकाल रहे हैं तो इसको 3 स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए। अब आपके 10 महीने का करंट अफेयर्स तो 4 महीने का करंट अफेयर्स इधर रख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए पीछे आप स्टार्ट करते हैं सितंबर से करंट अफेयर्स पढ़ना, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप इसका करंट अफेयर्स यहाँ पे रख लीजिएगा। फिर इसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब यहाँ है। 1 घंटा आपने इस महीने को दिया, 1 घंटा इस महीने को दिया। और फिर इसके बाद क्या कीजिए, शाम को आधे घंटे लगा करके दोनों को रिवाइज कर लीजिए। रिवीजन बहुत आवश्यक है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं ना तो फिर आप समझिए कि जो भी आपने पढ़ा हुआ है सब कैसे गायब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और इसके लिए आप करंट अफेयर्स के कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 499 रुपये के आसपास इसकी प्राइस है, जिसमें आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स जितना आवश्यक है, जो चाहिए आपको बस वही मिलेगा। चाहे नेशनल न्यूज़ हो, इंटरनेशनल न्यूज़ हो, यूपी का न्यूज़ हो, या फिर जो चीज़ें आती हैं, मतलब RO के पेपर में जो पूछा जाता है वही मिलेगा। देखिए करंट अफेयर्स में लेवल हर एग्जाम का अलग अलग होता है। यूपी PCS की बात करें तो उसमें अलग लेवल का करंट अफेयर्स आता है। अगर जैसे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, SSC हो गया, सबके करंट अफेयर्स का लेवल अलग होता है। अगर आप सिर्फ RO के करंट अफेयर्स को फॉलो करना चाहते हैं तो आप कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ अगर आप देखिए इन 3 सब्जेक्ट पे कमांड बनाते हैं, इसमें भाई 60 में मान लीजिए मैं 55 मान के चलता हूँ, 55 आपने स्कोर कर लिया है ना। रीजनिंग में आपने 10 स्कोर कर लिया, 55 और 10 65 हो गया। इसमें 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि आप 25 क्वेश्चन मतलब सही करते हैं। देखिए 65 यहाँ तक हो चुका है, 65 और 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90। तो आपने इन 3 सब्जेक्ट से 90 स्कोर कर लिया। अब यहाँ 3 से आपका 90 स्कोर हो चुका है ना, जबकि मैंने कम ही माना है, आप इससे भी ऊपर आ सकते हैं। देखिए अब 90 स्कोर होने के बाद आगे क्या है, अब आपके पास अन्य सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है,
ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस हो गया, मिसलेनियस है, यूपी जीके। अब क्या इनसे मतलब 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी नहीं सही होंगे। हिस्ट्री से आपने पढ़ा हुआ है इतने दिनों तक, तो कमांड बेहतर है, तो मान लीजिए 10 क्वेश्चन आप यहाँ से निकाल लेंगे, है ना। 2-5 यहाँ से निकल जाएगा, 5-7 यहाँ से निकल जाएगा, साइंस से भी निकलेगा, मिसलेनियस, यूपी जीके। तो 90 आपने पीछे बना रखा था। अब ये जो 6 टॉपिक दिख रहे हैं, मिला जुला के अगर आप देखें, इससे 30 से 35 अगर आप स्कोर कर लेते हैं, तो फिर 30, 35 या 40 के आसपास अगर आप स्कोर करते हैं ना, तो 130, 135 के लेवल में आप आराम से पहुंच जाएंगे, 125, 130 तक पहुंच जाएंगे। तो 125 के आसपास अगर आप पहुंच जाते हैं तो कट ऑफ क्लियर करने के रेंज में रहेंगे। देखिए पिछली बार जो पेपर कैंसिल हुआ था उसका जो लेवल था अगर देखेंगे तो फिर यही बनने वाला है। अब अगर मान लीजिए पेपर इजी हो जाता है, कट ऑफ आगे जाएगा, तो इजी होगा तो भाई आपके लिए भी होगा, फिर आप आराम से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। ठीक, ये चीज़ है। और आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी करना है, जो लास्ट 60 दिन है इसमें आपको मॉक लगातार देते रहना है। अगर आप मॉक नहीं देंगे तो आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे खुद का कि आपको किस चीज़ में सुधार करने की आवश्यकता है, क्या बेहतर है। मॉक के लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए प्राइस इसकी है मात्र 999 रुपये। इसमें आपको 30 फुल लेंथ मॉक मिलेंगे, 30। अब 30 फुल लेंथ मॉक का मतलब समझिए, एक मॉक में 200 क्वेश्चन होते हैं, तो 30 में टोटल 6000 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप इन 6000 प्रश्नों की अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो भी आपका लेवल काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और हो सकता है एग्जाम में 6000 प्रश्नों में से 100-120 प्रश्न डायरेक्ट यहीं से मिल जाए, जो आपने ये टेस्ट में पढ़ा होगा तब। इसके अलावा भी तमाम प्रकार के कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आप किसी कोर्स की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं।